अगर आपका म्यूचुअल फंड मार्केट से ज़्यादा गिर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि म्यूचुअल फंड में कुछ प्रॉब्लम है, पोर्टफोलियो कुछ कमज़ोर है। आज इसके बारे में बात करेंगे। कई ऐसे फंड्स होंगे आपके पोर्टफोलियो में जो मार्केट में काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे रहे हैं, लेकिन कई ऐसे फंड्स भी हैं जो गिरावट में सबसे ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो आज मैं आपके सामने कुछ सिग्नल रखूंगा जिसके बेसिस पे आप समझ पाओगे कि वाकई में जो आपका म्यूचुअल फंड ज़्यादा गिर रहा है उसका मतलब क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पहले आप ये जरूर चेक करो कि जो भी आपके पोर्टफोलियो में फंड्स है क्या वो कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा गिर रहे हैं। इट मीन्स कि अगर मिड कैप म्यूचुअल फंड है तो क्या मिड कैप इंडेक्स आपके फंड से कम गिरा हुआ है या ज़्यादा गिरा हुआ है, ये ज़रूर चेक करें। उसके साथ ही साथ आप ये भी ज़रूर चेक करें कि क्या आपका फंड बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को पीछे छोड़ रहा है या नहीं छोड़ रहा। हर एक म्यूचुअल फंड में एक बेंचमार्क्स होता है और ये एक हम मेजरमेंट करते हैं कि जब भी कोई फंड बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न बना दिया तो वो बेहतर माना जाता है। तो सिर्फ म्यूचुअल फंड में आपका गिरावट हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो फंड खराब है। हमें कुछ पैरामीटर्स देखना पड़ता है कि कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा तो नहीं गिरा हुआ है, बेंचमार्क से तो नहीं ज़्यादा गिरा हुआ है, और उसके साथ ही साथ क्या जो अदर फंड्स है उस कैटेगरी में उससे तो ज़्यादा कहीं नहीं टूटा हुआ है। इट मीन्स कि अदर फंड्स के परफॉर्मेंस कैसे देखने को मिल रहे हैं, ये मेजरमेंट करना काफ़ी ज़रूरी है। इस पर रिसर्च करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर इसमें कुछ आपको पुअर देखने को मिलता है तो वाकई में हम कह सकते हैं कि आपका फंड यहाँ पे कमज़ोर है। तो ये भी समझना पड़ेगा कि अगर आपका म्यूचुअल फंड ज़्यादा गिर रहा है मार्केट में गिरावट के चलते, तो ये ज़रूर चेक करें कि क्या उस म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर बार बार बदल रहा है। अगर किसी भी म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर में बार बार बदलाव हो रहा है तो ये अच्छे संकेत नहीं है। किसी भी मैनेजमेंट में 3 से 5 साल का जो ड्यूरेशन है, अगर फंड मैनेजर वहाँ पे जमा रहता है, बेहतर मैनेजमेंट माना जाता है जो लॉन्ग टाइम रिटर्न के लिए सही साबित होता है। अब फंड मैनेजर चेंज होते जाएंगे तो ऐसे में फंड्स के परफॉर्मेंस पे बुरा असर देखने को मिल सकता है और ये भी अच्छे संकेत नहीं है। ये जरूर आपको चेक करने चाहिए। तीसरे पॉइंट को आपको हर एक म्यूचुअल फंड जो भी आपके पोर्टफोलियो में फंड्स हैं उसके पोर्टफोलियो में एक बार स्टॉक्स का एलोकेशन सेक्टर वाइज, जी हाँ, फंड्स के क्वालिटी पे ज़रूर नज़र डालना चाहिए। आप जो भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रहे हो उसके पोर्टफोलियो में ज़रूर जाके चेक करें कि लार्ज कैप में कितना परसेंट है, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, और ऐसे स्टॉक्स का क्वालिटी कैसा है। उसके साथ ही साथ आप ये भी देखें कि जो स्टॉक्स सेलेक्ट किए गए हैं उस पर बहुत बड़ा डेप्थ तो नहीं है, ऐसे कंपनियों का कैश फ्लो कैसा देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि कोई सेक्टर पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट तो नहीं किया, किसी एक सेक्टर पे बहुत ज़्यादा एलोकेशन तो नहीं है। देखो, मार्केट में जब गिरावट होगा, अगर ऐसे पॉइंट्स में कुछ आपको लूप होल्स देखने को मिलेंगे तो एग्जैक्टली आपका म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा गिरता हुआ देखने को मिलेगा। ये भी समझना पड़ेगा कि आपके म्यूचुअल फंड में रिस्क मैट्रिक्स कैसे है। जी हाँ, कई बार मैं आपके सामने रखा हूँ कि कैसे आप म्यूचुअल फंड के रिस्क को समझ सकते हैं, बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगर आप चेक करोगे तो हर एक प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आप म्यूचुअल फंड का डेटा चेक करते हो वहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मिल जाएगा। जी हाँ, शार्प रेशियो का आंकड़ा मिल जाएगा। देखो, किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर स्टैंडर्ड डेविएशन जी हाँ ज़्यादा दिख रहा है कैटेगरी एवरेज के स्टैंडर्ड डेविएशन से, इट मीन्स कि वहाँ पे गिरावट ज़्यादा हो सकता है। अगर मार्केट में गिरावट हुआ, कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा वहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकता है। और जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन, जी हाँ, वो म्यूचुअल फंड उतने अप्स एंड डाउन्स में आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा पॉइंट, आप शार्प रेशियो भी जरूर चेक करो। जी हाँ, जितना ज़्यादा शार्प रेशियो होगा आपके फंड के लिए उतना बेहतर देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि रिस्क के अकॉर्डिंग रिटर्न कितना देखने को मिल रहा है। और इसमें अधिकतर जो फंड्स हैं जो मार्केट में तेजी के साथ मूव करते हैं, मोमेंटम दिखाते हैं, उनका शार्प रेशियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। शार्प रेशियो हमेशा वहाँ पे कैटेगरी से और बेंचमार्क से ज़्यादा देखने को मिलता है। तीसरा जो पॉइंट है इसके अंदर ही आप डाउन साइड कैप्चर रेशियो को जरूर चेक करें रिस्क के अंदर। जी हाँ, डाउन साइड कैप्चर रेशियो, इट मीन्स कि आपके म्यूचुअल फंड में गिरावट कितना देखने को मिल रहा है। आपका म्यूचुअल फंड क्या कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा गिर रहा है, आपका म्यूचुअल फंड क्या वहाँ पे बेंचमार्क से भी ज़्यादा गिर रहा है। और जब गिरावट होता है तो आपका म्यूचुअल फंड जी हाँ काफ़ी बड़े फिगर में टूटता है, तो आप ये समझ लो कि ऐसे म्यूचुअल फंड में आगे भी रिस्क होगा। इन सारे पॉइंट को आपको एनालिसिस करना चाहिए। देखो, आप अगर म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो, आपके मेहनत का पैसा है, तो इसके लिए आपको इतना तो रिसर्च करना पड़ेगा। अगर सिर्फ इतना आप रिसर्च कर लेते हो तो आप अपने पोर्टफोलियो को जी हाँ क्वालिटी वाइज काफ़ी स्ट्रांग बना दोगे और कहीं ना कहीं आप
अगर देखोगे कि जब मार्केट में गिरावट होगा तो आपका पोर्टफोलियो में जो एक डैमेज देखने को मिलेगा, जी हाँ, रिटर्न के मामले में, नेगेटिव रिटर्न के मामले में वो कम होगा, कैटेगरी एवरेज से कम होगा, बेंचमार्क से कम होगा। हमेशा आपको ये ज़रूर चेक करना चाहिएगा कि अगर आप लार्ज कैप फंड को चेक कर रहे हो तो लार्ज कैप इंडेक्स से कंपेयर करो, मिड कैप फंड को चेक कर रहे हो तो मिड कैप इंडेक्स से, स्मॉल कैप फंड को चेक करो तो स्मॉल कैप इंडेक्स से। ऐसा नहीं है कि आप कोई स्मॉल कैप में पैसा लगा रहे हो लार्ज कैप से या मिड कैप इंडेक्स से कंपेयर कर रहे हो तो वो एक सही डिसीजन नहीं होगा। आपके पोर्टफोलियो में जो भी म्यूचुअल फंड है गिरावट में अगर ज़्यादा गिरता है, इसका मतलब वो नहीं कि वो फंड खराब है। जी हाँ, हमें बहुत सारे पैरामीटर पे नज़र डालना चाहिए और उसके बाद एक यहाँ पे सही निर्णय लेना चाहिए। आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही फंड्स का चयन करें और रिस्क को समझना भी काफ़ी ज़रूरी है। अधिकतर इन्वेस्टर गलती क्या करते हैं, जब पैसा बनता है तो उस रिटर्न देने वाले फंड्स में अपना, जी हाँ, दांव खेलते हैं और जब गिरावट होता है तो वैसे फंड ज़्यादा टूटते हैं। फिर उनको समझ में आता है कि आखिर में ये फंड मेरे लिए नहीं है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।